हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से हमने रेलवे वाले बच्चों के लिए बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था। बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच बायोलॉजी RRB 2024। गाइज, इसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के। जितने भी आपसे आपके रेलवे की एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइज, मैं आपको वो सभी क्वेश्चन करवा रहा हूं। हमने सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया है बेटा, वो किया है ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज इसकी 4 क्लास कंप्लीट हो गई है। हिंदी में बोला जाता है मानव रोग। गाइज, हम 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। तो बेटा, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 27। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन को पढ़िए भैया और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु के कारण होती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए बड़ी माता, ऑप्शन नंबर बी है रेबीज, ऑप्शन नंबर सी है एड्स, ऑप्शन नंबर डी है एंथ्रेक्स। हो सकता है बेटा क्वेश्चन में लिखने में प्रॉब्लम हो गई हो। निम्न में से कौन सी बीमारी आएगा यहाँ पर, कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है, ये क्वेश्चन है बेटा आपका। ऑप्शन नंबर आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है भैया बड़ी माता, ऑप्शन नंबर बी है रेबीज, ऑप्शन नंबर सी है एड्स, ऑप्शन नंबर डी है एंथ्रेक्स। गाइस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है RRB NTPC में 15/2/2021 को शिफ्ट फर्स्ट में, स्टेज फर्स्ट में। देखिए गाइज, मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं सभी क्वेश्चनों में एग्जाम का नाम लिखता हूं, डेट लिखता हूं और भैया शिफ्ट लिखता हूं, ताकि आपको यह पता रहे कि वास्तविकता में ही ये क्वेश्चन बेटा आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर के हम 26 क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा। मैंने आपको 20 क्वेश्चन तो सिर्फ एड्स पर करवाए हैं। तो सोच सकते हो कि हम कितनी गहराई से पढ़ रहे हैं बेटा। गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्लास अगर आपने ली है तो आपको पता होगा, पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम लिखवाए थे, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम लिखवाए थे, कवक से होने वाली बीमारियों के नाम लिखवाए थे, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के नाम लिखवाए थे, अनुवांशिक रोगों के नाम लिखवाए थे। अब बेटा, आप नहीं पढ़ते हो तो गलती आपकी है। मैंने आपको करवा रखा है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इस चैप्टर में मैं कम से कम आपको 150 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा, जिसमें से बेटा कम से कम 30 क्वेश्चन तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से संबंधित है, या जीवाणु के कारण होती है, या वायरस के कारण होती है, या फिर कवक के कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बेटा आपसे आपके एग्जाम में। अगर आपने मानव रोग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है बेटा तो जा करके पढ़ लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुबह वाले बैच में, सुबह 7 बजे को जो बैच आता है बेटा, उस बैच में मैं आपको मानव रोग वाला ही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको नाम लिखवा देता हूं बेटा बैक्टीरियाओं से होने वाली बीमारियों के और वायरस से होने वाली बीमारियों के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर एंथ्रेक्स ही होगा। सबसे पहले बैक्टीरियल डिसीज लिख लेता हूं। बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं या जीवाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज। अब बैक्टीरिया के कारण या जीवाणु के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है? तो एक होती है बेटा टीबी, दूसरी होती है न्यूमोनिया, तीसरी होती है टाइफाइड, चौथी होती है बेटा सिफिलिस, 5 नंबर पर होती है लेप्रोसी, 6 नंबर पर होती है भैया डिप्थीरिया, 7 नंबर पर होता है टीटेनस, 8वें नंबर पर आ जाती है भैया गोनोरिया सूजाक, 9 नंबर पर आप ये एंथ्रेक्स लिख सकते हो, 10 नंबर पर आ जाता है कोलेरा, जिसे आप हैजा कहते हो,
और 11वें नंबर पर आ जाता है भैया प्लेग, इसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। 12वें नंबर पर आ जाता है पर्टुसिस। तो ये सभी बीमारी बेटा बैक्टीरिया के कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है। अब देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, एंथ्रेक्स है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी माता, रेबीज और एड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये तीनों के तीनों बीमारी बेटा वायरस से होने वाली बीमारी है। मैं आपको एक तरफ वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम भी लिखा देता हूँ। वायरस डिसीज, इसका मतलब होता है विषाणु जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो वायरस के कारण होते हैं या विषाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरस डिसीज या विषाणु जनित रोग। कल की क्लास में भी मैंने आपको लिखवाया था एड्स, दूसरा डेंगू, तीसरा चिकनगुनिया, नंबर 4 पर येलो फीवर, नंबर 5 पर जीका वायरस, नंबर 6 पर चिकन पॉक्स, नंबर 7 पर स्मॉल पॉक्स, जिसे बेटा बड़ी माता भी कहा जाता है और इसे चेचक रोग भी कहते हैं। और चिकन पॉक्स को छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। 8 नंबर पर मीजल्स, इसे खसरा कहा जाता है। 9 नंबर पर जर्मन मीजल्स। 10 नंबर पर जेनाइटल हर्पस। 11 नंबर पर वायरल हिपेटाइटिस। और भी बहुत सारी बीमारी है बेटा, और इधर लिख देता हूं। 12वें नंबर पर स्वाइन फ्लू, अभी कराऊंगा बेटा ये सारे के सारे ही क्वेश्चन। 13 नंबर पर बर्ड फ्लू। 14 नंबर पर निपाह वायरस। 15वें नंबर पर इबोला। 16 नंबर पर इन्फ्लुएंजा। 17वें नंबर पर आता है रेबीज। 18वें नंबर पर आता है पोलियो। पोलियो और रेबीज से भी बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 19 नंबर पर आता है मम्प्स। 20 नंबर पर आता है कॉमन कोल्ड, साधारण जुकाम कहते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है सार्स। तो ये सभी बीमारियां जो है बेटा ये वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। अब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए बेटा और फिर उसका आंसर दीजिए। कैसे आंसर नहीं आता है बेटा, सारे के सारे आंसर आपसे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु के कारण होती है? जीवाणु का मतलब होता है बेटा बैक्टीरिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? बड़ी माता, मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा वायरस डिसीज में, विषाणु जनित रोगों में कि जो बड़ी माता होती है उसे स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, चेचक रोग कहा जाता है। तो ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है बेटा। रेबीज मैंने बेटा यहाँ पर लिखा है 17 नंबर पर, यह भी एक वायरस से होने वाली बीमारी है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यह भी बेटा एक वायरस से होने वाली बीमारी है। बच्ची कौन सी? एंथ्रेक्स। अगर मैं एंथ्रेक्स भी नहीं लिखता बेटा फिर भी आप ऑप्शन के हिसाब से कर सकते थे, क्योंकि 3 हमें कंफर्म पता है बेटा कि बड़ी माता, रेबीज और एड्स वायरस से होने वाली बीमारी है, तो आप कर सकते थे, कोई दोहराने वाली बात नहीं है। तो आशा करता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वास्तविकता में ये लग रहा है कि अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। इस बैच का टाइम रहता है बेटा सोमवार से लेकर के शनिवार तक, संडे का ऑफ रहता है बेटा इस बैच का। और ये रेलवे वालों के लिए ये बैच तो रामबाण साबित होगा ही होगा। साथ ही साथ में आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो बेटा, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो बात समझ में आ गई? ओके, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चले। ओके,
देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए खसरा, ऑप्शन नंबर बी है तपेदिक, ऑप्शन नंबर सी है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी है डिप्थीरिया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है RRB JEE 23/5/2019 को शिफ्ट 4 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन समझिए, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है। विषाणु जनित का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वायरस डिसीज, अर्थात विषाणु जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो वायरस के कारण होते हैं या विषाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है विषाणु जनित रोग। और पिछले एक क्वेश्चन में गाइज मैंने आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया था और वायरस से होने वाली बीमारियों के नाम लिखवाया था। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 खसरा। खसरा रोग कहा जाता है बेटा मीजल्स को। मीजल्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है। एक होता है जर्मन मीजल्स, और इसे बेटा इसी रोग को माता निकलना भी कहा जाता है। माता निकलना भी कहा जाता है। और इस रोग का नाम ही रूबेला होता है बेटा, रूबेला डिसीज। रूबोला डिसीज, रूबेला डिसीज भी इसी ही रोग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा ये जिस वायरस के कारण होता है उसे रूबोला वायरस कहा जाता है, रूबेला वायरस कहा जाता है। यही भैया इसका पैथोजन होगा, यही इसका पैथोजन होगा रूबेला वायरस, यही इसका रोग जनक होगा। अब रोग जनक का मतलब क्या होता है, जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, और रोग का मतलब होता है बीमारी। यानी कि जो बीमारी को जन्म देता है वो होता है बेटा रोग जनक। वो कौन होता है, वो रोग जनक होता है। रोग जनक कौन कौन हो सकता है, तो वो सभी सूक्ष्मजीव हो सकते हैं जो आपके शरीर में रोग पैदा करते हैं। कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्रोटोजो हो सकता है, कोई कवक हो सकता है। तो ये वायरस बेटा क्या होगा, पैथोजन हो जाएगा। तो आपसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो खसरा रोग है बेटा, इस खसरा रोग का पैथोजन क्या होगा, तो रूबेला वायरस होगा। यह बीमारी का वेक्टर क्या होगा, वेक्टर का मतलब होता है बेटा वाहक। वेक्टर का मतलब होता है वाहक, यानी कि बीमारी किससे फैलती है, तो ये बीमारी बेटा बहुत सारी चीजों से फैल सकती है। ये बीमारी वो फैल सकती है बेटा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, खाना खाने से, एक साथ खाना से फैल सकती है, पानी से फैल सकती है, कपड़े से पहन सकती है, आंसू से फैल सकती है, लार से फैल सकती है। इन सभी चीज़ों से बेटा ये बीमारी फैल सकती है। एक साथ बैठकर खाना खाने से बीमारी हो सकती है, कपड़े से हो सकती है, आंसू से हो सकती है, लार से हो सकती है, हवा से भी हो सकती है बेटा, ये पानी से भी हो सकती है। तो इन सभी से बेटा ये बीमारी फैल सकती है। अगर आप रोगी के साथ में बैठकर खाना खाते हो तो आपको हो सकती है, पानी से भी बीमारी फैल सकती है, कपड़ों से फैल सकती है। अगर आप कपड़े पहन लेते हो रोगी के तो ये बीमारी आपको हो जाएगी, आंसू से फैल सकती है, लार से भी फैल सकती है, हवा से भी फैल सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, त्वचा पर छोटे छोटे लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं बेटा, त्वचा पर जलन होती है, त्वचा पर खुजली होती है। और जब आप खुजाते हो तो होता है क्या है, कुछ समय पश्चात में उस त्वचा पर जो छोटे छोटे चकत्ते हुए हैं उनमें पस पड़ जाता है, और फिर वो पस फूटकर बाहर निकलता है, जिसके साथ में ब्लड भी आता रहता है। इसके लिए MMR वैक्सीन लगाई जाती है। एक वैक्सीन होती है MMR, और इस MMR की फुल फॉर्म आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। यानी कि ये जो MMR वैक्सीन होती है ये किन 3 रोगों के लिए लगाई जाती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बोलो, किसी को कोई परेशानी अब तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बस इतना याद रखना है। और देखिए तपेदिक, तपेदिक कहा जाता है बेटा TB रोग को, जो कि एक बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड भी बेटा एक बैक्टीरिया के कारण होता है, डिप्थीरिया भी एक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो तीनों के तीनों बीमारी बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। सिर्फ खसरा रोग यानी मीजल्स ही बेटा वायरस से होने वाली बीमारी है। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
मैंने आपको बताया है कि मीजल्स जो माता निकलना या फिर खसरा रोग या फिर रूबेला डिसीज कहा जाता है इसे। ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जिस वायरस से होती है उसका नाम है रूबेला वायरस। यही इसका पैथोजन होगा, यही इसका रोगजनक होगा। वेक्टर क्या है? खाने से, पानी से, कपड़े से, आंसुदार हवा से बीमारी फैल सकती है। इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है बेटा? तो MMR का टीका लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है RRB JEE 23/5/2019 को शिफ्ट चौथी में। कोई परेशानी आता किसी को? नहीं होनी चाहिए भैया। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है RRB NTPC में 12/4/2016 को शिफ्ट फर्स्ट में स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। बताइए, खसरा किसकी वजह से होता है? अभी पिछले ही क्वेश्चन में गाइज मैंने आपको मीजल्स के बारे में बताया था, खसरा रोग के बारे में बताया था, जिसे आप आम भाषा में माता निकलना भी कहते हैं। लगभग ये बचपन में सभी को ही हुआ होता है बेटा। ये खसरा बहुत ही हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी। आपको पता होगा, जिसको माता निकलती है गांव में, जिसको खसरा रोग होता है, उसे एक तरफ पटक दिया जाता है। कहने का मतलब एक रूम में बंद कर दिया जाता है। अगर वो दूसरों के पास आता है बेटा, तो वो बीमारी उसको भी लग जाती है। इसलिए बहुत ही हाईली कम्युनिकेबल डिसीज है, अत्यधिक संक्रमित रोग है, बहुत ज्यादा फैलने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि खसरा किसकी वजह से होता है? आपके ऑप्शन है बेटा। ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है वायरस, ऑप्शन नंबर सी है फंगस और ऑप्शन नंबर डी है चूहा। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा? ये वायरस की वजह से होता है। याद रखना बेटा, चूहे की वजह से कौन सा रोग होता है, ये आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया भी है। तो बेटा चूहा की वजह से होता है प्लेग, और ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, अर्थात जीवाणु जनित रोग है। ये ऐसी बीमारी है बेटा जो जीवाणु के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है, और इसे काली मौत भी कहा जाता है बेटा, प्लेग को। क्यों कहा जाता है? वो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है बेटा मानव रोग वाले चैप्टर में। ये चैप्टर में लगभग मैंने आपको 53 क्लास से अब तक करा चुका मैं, और मैं आपको 54 क्लास में अब तक आपको करवा चुका बेटा। और ये चैप्टर आज ही खत्म हुआ है सुबह। ये चैप्टर बेटा आज नहीं कल होगा खत्म, कल होगा भैया, सॉरी कल होगा ये चैप्टर खत्म। लास्ट क्लास बची हुई है बेटा इस चैप्टर की। तो अगर आपने बेटा वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, 53-54 क्लासों में बेटा मैंने ये चैप्टर क्लियर करवाया है, तो सोच सकते हो कि कितना अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराया होगा। मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूं, तो उसका मतलब है कि आप भी कर सकते हो। तो अगर आपने मानव रोग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है बेटा, तो जाकर पढ़ लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बायोलॉजी का कोई सा भी चैप्टर हो बेटा, मैंने बहुत सारे बायोलॉजी के चैप्टर करवा रखे हैं चैनल पर, जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए, जाकर पढ़ो भैया। बहुत सारे चैप्टरों के MCQ क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए, उसी में ही आपका फायदा है। बायोलॉजी को हल्के में मत लेना। जब आपके एग्जाम में 1 नंबर से आपका सिलेक्शन छूट जाता है, 4 से 5 साल खराब हो जाती है ना। आपको पता है ना रेलवे की वैकेंसी कितने दिनों में आती है? फिर आज के 5 साल पहले अगर कोई बंदा 1 नंबर से भी रहा होगा, तो सोच सकते हो कि उस 1 नंबर की कीमत क्या है। तो ये मत सोचा करो कि बायोलॉजी हमारे आती ही नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा पूछी जाती है। ऐसा नहीं है बेटा, पूछा जाता है, और जब पूछने पर उतरता है ना एग्जामिनर, तो बहुत अच्छे लेवल से पूछता है। ठीक है, ओके, तो पढ़ लेना भैया जा करके। हम बात कर रहे थे बेटा क्वेश्चन नंबर 29 की, कि खसरा किसकी वजह से होता है? तो बेटा एक वायरस की वजह से होता है। और चूहे से कौन सी बीमारी फैलती है? प्लेग। और प्लेग बेटा एक बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु से होने वाली बीमारी मैंने आपको लिखवा दी है, वायरस से होने वाली बीमारी मैंने आपको लिखवा दी है, कवक से होने वाली बीमारी भी मैं लिखवा देता हूं, वैसे मैंने कल भी लिखवा दी। एक था बेटा रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म को कहा जाता है दाद, ये कवक के कारण होती है बेटा। दूसरी होती है इसके बीज, इसके बीज को कहा जाता है भैया खाज हिंदी में, ये भी एक कवक के कारण होती है। तीसरी होती है बेटा बाल्डनेस, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसे कहा जाता है गंजापन, तो ये भी एक कवक के कारण होने वाली बीमारी है। एक होती है बेटा अस्थमा, जिसे आप दमा रोग कहते हो, ये भी बेटा एक कवक के कारण होने वाली बीमारी है। एक होती है भैया एथलीट फिट डिसीज या फुट डिसीज, हिंदी में बेटा सेम नाम है, तो ये भी एक कवक से होने वाली बीमारी है। तो ये भी आपको याद करनी है, 1 2
3, 4 और 5। 29 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं बेटा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लेना और इन क्वेश्चनों को एग्जाम के टाइम पे पढ़ लेना। 100 में से 100% आपको फायदा मिलेगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिए भैया, ये रहा 30वां नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेई 23/5/2019 को पूछा गया था बेटा, शिफ्ट फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। वही आपसे बेटा वायरस से होने वाली बीमारी पूछी है। मैंने आपको कल की क्लास में पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत अच्छे से कहा था कि 150 क्वेश्चनों में से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन में बेटा इसे करवाने वाला हूँ, जो सेम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम क्या है बेटा, एक बार में याद कर लो ना। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा में जो भी याद होगी वो हो जाएगी। वायरस से होने वाली बीमारी याद कर लो, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी याद कर लो, कवक से होने वाली बीमारी याद कर लो, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी याद कर लो, अनुवांशिक रोग याद कर लो, विटामिन से होने वाली बीमारी याद कर लो, कुछ हार्मोन की कमी या अधिकता के कारण होने वाली बीमारी भी याद कर लो। सारा ही खेल समाप्त हो जाएगा बेटा। देखिए, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। विषाणु, वायरस के बारे में पूछा गया है। विषाणु जनित रोग ऐसे रोग होते हैं बेटा जो विषाणु या वायरस के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को विषाणु जनित रोग कहा जाता है। तो बेटा सूखा रोग, रिकेटस का नाम सुना है आपने? रिकेटस, रिकेटस ऐसे लिखा जाता है क्या? कैसे आएगा? सी आएगा बीच में, रिकेटस। ये बेटा विटामिन डी की कमी से होता है, जिसे आप सूखा रोग भी कहते हो। तो ये तो हो ही नहीं सकता। सिफिलिस के बारे में बात करें तो ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, यानी कि एक बैक्टीरियल डिसीज है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पूछा गया है वायरस से होने वाली बीमारी। खसरा के बारे में तो बेटा ये जरूर है वायरस से होने वाली बीमारी, क्योंकि लगातार 2 क्वेश्चन हमने पिछले कर लिए हैं इससे संबंधित। और बेरी रोग है बेटा, ये विटामिन बी की कमी से होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी, खसरा। बोलो, कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके एग्जाम में। आते हैं, मानता हूँ बहुत अच्छे अच्छे लेवल के भी आते हैं, लेकिन कभी कभी तो बहुत ईजी दे देता है। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। जल्दी से देख लीजिए बेटा, कोई इमरजेंसी काम आ गया है, वहां जाना है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एंथ्रेक्स एक प्रकार के, फिर स्पेस है, के कारण होता है। आपके ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी है कवक, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरआरबी जेई में बेटा, सीबीटी सेकंड में 29/8/2019 को इवनिंग वाली शिफ्ट में। बताइए आंसर क्या होगा? अरे बेटा, मैंने आपको कितनी बार बता दिया यार। मैंने कहा ना कि इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा रेलवे में, इसलिए याद कर लीजिए इन रोगों का नाम। एंथ्रेक्स एक जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है। विषाणु से होने वाले रोग मैंने आपको बता दिए, कवक से होने वाले रोग मैंने आपको बता दिए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों के बारे में भी मैं इसी ही वीडियो में बता देता हूँ। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? एक होता है बेटा मलेरिया, लिख लेना, कल भी लिखाए थे। एक होता है स्लीपिंग सीकनेस, स्लीपिंग सीकनेस से हिंदी में निद्राकारी रोग कहा जाता है या फिर निद्रा रोग कहा जाता है। तीसरा होता है एलिफेंटियसिस या फिर इसे फाइलेरियसिस भी कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है बेटा इसे हाथी पांव रोग। चौथा होता है बेटा काला आजार, और बात करें तो इसे दमदम फीवर भी के नाम से भी जाना जाता है। इसी रोग को दमदम फीवर के नाम से, ठीक है। नंबर 5 पर आता है अमोइबियसिस। नंबर 6 पर आता है डायरिया और नंबर 7 पर आता है बेटा पायरिया। ये सभी बीमारी बेटा किसके कारण होती है? ये सभी बीमारी बेटा प्रोटोजोआ के कारण होती है। इन बीमारियों के नाम लिख लेना। मैं बार बार इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए और आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो आज यहीं तक रखते हैं।
दो इम्पोर्टेंट सूचना है, अगर आपने थ्योरी वाला बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, सुबह 7 बजे हर रोज वीडियो आती है जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के विभिन्न चैप्टर करवा रहा हूँ। अभी वर्तमान के टाइम पे मानव रोग वाला ही चैप्टर उसमें चालू है। हर रोज सुबह 6 बजे बायोलॉजी के एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। बेटा आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ रहे और आपके एग्जाम में आपको जरूर फायदा मिलेगा वहां से। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।